मैं अपनी मैसेज को इस तरीके से शुरू करना चाहूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो महिला जो है वो दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, तो वही काली भी है। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, किसी भी महिला को कम नहीं समझना चाहिए, ना फिजिकली ना मेंटली। पुरुषों से आप किसी भी मायने में कम नहीं है। आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकती हैं, बस अपने अंदर की हिम्मत को जगाने की जरूरत है। बस आप उसको जगा लीजिए तो उसके बाद आप तो युग जीत जाइएगा। जैसे आज के डेट में आप देखिए कि महिलाएं जो लड़कियां जो हैं, आप 10th का रिजल्ट उठा के देख लीजिए पिछले कई वर्षों से, या 12th का भी देख लीजिए, तो लड़कियां ही ज्यादातर टॉप कर रही हैं। क्योंकि अगर महिलाएं चाहे तो वो कुछ भी कर सकती हैं, अगर लग जाए, वो पढ़ाई में लग जाए तो पढ़ाई में भी बहुत आगे जाएंगी। आप देखिए भारतीय सेना में भी महिलाएं हैं, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, सब में महिलाएं अब कैप्टन बन के, पायलट बन के वो जहाज तक उड़ा रही हैं। तो बस महिलाओं के अंदर की इच्छा शक्ति को और हिम्मत को जगाने की जरूरत है। बाकी तो आप ही सब कुछ हैं। पुरुषों को भी सपोर्ट करने वाली महिलाएं होती है। महिलाओं के सपोर्ट के बिना आज के समय में पुरुष भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रताड़ित हो रही है, जैसे कि कोई बिहार पुलिस को ही महिलाओं को देखिए फांसी लगा ले रही है, या फिर कहीं और रेप के कारण बहुत तरह का ऐसा घटना है। ऐसे में सरकार को क्या मैसेज देना चाहती है? मैं सरकार से यही मैसेज देना चाहूंगी कि प्रॉपर सुरक्षा महिलाओं को प्रदान किया जाए। जहां पुलिस की नौकरी हो, चाहे किसी भी जगह, कहीं भी, किसी भी संस्थान में, चाहे आप देख लीजिए हॉस्पिटल्स तक में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए। किसी भी रेपिस्ट को या महिलाओं के साथ गलत करने वाले को छोड़ना नहीं चाहिए। उनका कोर्ट जो है ट्रायल में रन में नहीं लेना चाहिए। एकदम फास्ट सुनवाई उन लोगों की केस में होना चाहिए। जो होता है ना कि अपराधी घूमते रहते हैं या छूट भी जाते हैं, तो इस तरह की चीज तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सरकार को कड़ा से कड़ा कानून लाना चाहिए कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जल्द से जल्द मिले। उन्हें खुले में घूमने की आजादी ना मिले। वो लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं कि वो लोग खुली हवा में सांस लें। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है जो सशक्तिकरण हो जाए? यही कहूंगी कि आप में हिम्मत है, बस अपने अंदर की हिम्मत को जगाइए। आप खुद को कम मत समझिए। जरूरी नहीं है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट है, जो बाहर नौकरी कर रही है, वही घर चला सकती हैं। घर में रह के होम मेकर भी जो होता है, अदर, या तो हम महिलाएं वर्क में हो या होम में हो, वो लोग घर भी चला रही हैं। घर रह के भी घर चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर महिलाएं घर पे रह के घर नहीं चलाएंगी तो भी घर डगमगा जाएगा। तो दोनों तरह से, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे आप वर्किंग हो, सबको मेरी तरफ से हैप्पी विमेंस डे। और अपने अंदर की हिम्मत को बनाए रखिएगा, कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझिएगा। बस इतना अपना ही। परिचय। मैं स्नेहा शाही, डायरेक्टर जीडी पब्लिक स्कूल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं में असीम संभावनाएं हैं और वे तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल कर रही है। वह यात्रा आजादी के बाद 1988 में शुरू हुई। संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया। महिलाओं की स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। सिर्फ पुरुषों के साथ मिलकर चल ही नहीं रही है, बल्कि कई क्षेत्रों में पुरुषों से भारी पड़ने लगी है। यही कारण है कि आज सभी महिलाओं को मान सम्मान में इजाफा हुआ है। कुछ मामलों में चुनौतियां बनी हुई है। घरेलू हिंसा, दहेज जैसी समस्याएं आखिरी चोट पर की जाए तो आने वाले वक्त महिलाओं का होगी। मैं जानती हूँ, और शिक्षा के द्वारा महिलाओं को संपूर्ण आजादी दिलाई जा सकती है। संस्कार के द्वारा चलाई जा रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में समाज की सोच को बदल दिया है। सुविधाएं के अभाव में पढ़ाई छोड़ने वाली बच्चियां सरकारी मदद से काफी आगे बढ़ रही है। समाज में महिलाओं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है, चाहे विज्ञान में हो, खेल में हो, टेक्नोलॉजी। इसीलिए हम सभी मिलकर महिलाओं को सम्मान के साथ अवसर और सुरक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जिले के माताओं एवं बहनों को एवं बच्चियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैडम
देखिए, ये है कि अब तो महिला हो गई है, मतलब कि पहले से बहुत हो गया है, मतलब अपने स्तर से वो आगे भी कदम उठा सकती है और बहुत भी बहुत आगे बढ़ कर वो मजबूती से अपना कदम उठा सकती है और अपने लिए वो खुद प्रयास से अपना आगे के बारे में अच्छा वो कर सकती है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं खासकर महिला, लेकिन उनका आज भी जो काम है वो पुरुष का ही सत्ता उनके ऊपर में हावी है, क्योंकि वो खुद से निर्णय नहीं ले पाती हैं। इस पर आप क्या कहें? ये महिलाएं को अपने भी सेल्फ डिफेंस होना चाहिए कि अपने से खुद करे और थोड़ा सा उसके अभाव से थोड़ा आगे बढ़ के भी करनी चाहिए। और अब तो देख रहे हैं महिलाओं अपने स्तर से बहुत आगे बढ़ रही है और मजबूती से कदम उठाकर आगे के बारे में सोच रही है। नैना कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष। हमारा गायत्री परिवार, गायत्री माता चारों वेदों की माता है और हमारे गुरु आचार्य राम शर्मा जी हमेशा नारियों के विषय में बोले हैं कि नारियों जागो आगे बढ़ो। ये नारी युग है, 21वीं सदी नारियों का है और नारियां आगे बढ़ेंगी और यहाँ पे सतबुद्धि सिखाया जाता है। गायत्री माता सतबुद्धि देती हैं और दुर्गा देवी के रूप में सारी नारियां जो जितने भी हमारे विश्व में नारियां हैं उन्हें दुर्गा माँ देवियां से उन्हें संबोधित किया जाता है और यही देवियां घर को भी स्वर्ग बनाती है और ससुराल को भी स्वर्ग बनाती है। इसीलिए नारियां पूजनीय है, हमारे देवी दुर्गा पूजनीय है, इसलिए वो शक्ति हम नारियां में भी है। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है और आज हमारे साथी कुल से आए हुए भैया सभी को आशीर्वाद दिए हैं कि नारियों जागो आगे बढ़ो, आने वाला युग आपका है, आप डरो नहीं और बेहिचक सत्य कर्म करो और आगे बढ़ो। मैं शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल गायत्री परिवार से ही हूँ। मेरा ये मतलब कहने का मतलब है कि अगर पुरुष वर्ग हमारे महिला शक्तिकरण को सपोर्ट करें तभी होगा। खाली मुंह से कहने से नहीं हो रहा कि महिला शक्तिकरण है, उसको कार्यवंत करना होगा, समझे ना। उसको अमल में लाना होगा कि हम अपनी माँ बहन बेटियों को सपोर्ट करें, उनको पढ़ने लिखने में दिया हुआ, उनको जब वो आगे बढ़ना चाहें तो हम लोग बाधा नहीं करें। मैम, आप 19वीं सदी में मतलब 20वीं सदी में अभी 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है। हाँ, आप तो बहुत संघर्ष करके आपको भी तो कहीं ना कहीं लोग सपोर्ट किए होंगे। इसलिए कि हमारे फैमिली में मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे, मेरी बुआ भी डॉक्टर है और हम भी बने, मेरी बेटी भी है और मेरी नतनी भी डॉक्टर है। मतलब इसमें फैमिली का सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, स्पेशली बेटी के लिए पिता, अगर पिता सपोर्ट करते हैं उसको तो वो जरूर आगे बढ़ेगी। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर श्यामा रानी प्रसाद है। मैं यहाँ मगध मेडिकल कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनी की। अभी फिलहाल जनरल प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसको रिटायर करे हुए भी 22 साल हो चुका है।